बच्चों बच्चों आज हम वाई फेस लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो क्लास नाइन्थ में हमारा रिवीजन चल रहा था लॉ ऑफ मोशन का, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे थे, थोड़ा सा माइक के साथ डिस्टर्ब होगा, बट हम प्रॉपरली ट्राई करेंगे एक माइक का, उसके बाद इजीली काम होने लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन ये क्या है। पहला हमारा, इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहला को इसमें दिया है कि सेकंड लॉ का यूज करके आपने फोर्स और एक्सेलरेशन में रिलेशन क्रिएट करना है। वो आपको गिवन दैट है, यानी कि मैं आप पहले करा चुका हूँ, उसको आप थ्योरी में देख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम स्ट्राइक्स अ सेंड बैक एट स्पीड ऑफ 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड एंड गेट्स embedded आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। एक बुलेट है जो 10 ग्राम की है, जो कि एक सैंड का बैग है, उसमें इस तरह से घुसी है। अब ये किस स्पीड से इसमें स्ट्राइक की है इसने, 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर उस सैंड बैग में एंटर की, उसके बाद स्टॉप हो गई, रुक गई। हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय सैंड ऑन बुलेट। जो सैंड ने बुलेट पर रेजिस्टिव फोर्स लगाया, पहले तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। सेकंड, टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट। बुलेट को कितना टाइम लगा रेस्ट कंडीशन में आने में। 5 सेंटीमीटर अंदर चली ना बुलेट, 5 सेंटीमीटर अंदर, तो उसे कितना टाइम लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेते हैं जो गिवन दैट है। तो हमारा पहला डाटा जो दिया हुआ है वो है मास ऑफ बुलेट विच इज 10 ग्राम। उसे आप चेंज करोगे तो वो हो जाएगा 0.01 kg। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 करने के बाद पहला डाटा। और दूसरा हमें ये गिवन दैट है उसकी स्पीड बुलेट की 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड गिवन दैट है। और उसके बाद एक डिस्टेंस दिए हुए, जिस डिस्टेंस तक जो बुलेट है आपकी, इस तरह से एक सैंड बैग मान लीजिए, ये बैग है आपका सैंड का सैंड बैग है आपका, यहाँ पर बुलेट इस तरह से आएगी यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस इन्होंने दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक ये बुलेट सैंड बैग में एंट्री की है। यानी कि मतलब ये हुआ कि बुलेट ने सैंड बैग के अंदर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर अप किया है, जिसे हम चेंज करेंगे तो 0.05 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो करनी है, फोर्स निकालना है जो सैंड बैग ने बुलेट पर लगाया, और हमें टाइम निकालना है कि सैंड बैग ने जो सैंड में के अंदर घुसी है वो कितने टाइम में रुकी है जाके। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ कहता है कि जितना भी वर्क डन हुआ वो इक्वल होगा आपके एनर्जी के। तो अब हम बात करें बुलेट की, तो बुलेट ने कुछ वर्क डन किया, उसका फॉर्मूला हुआ F/S। एनर्जी किसने अप्लाई करी, सैंड ने एनर्जी अप्लाई करी, और वो कौन सी एनर्जी थी, सिंपली वो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी थी जो कि बुलेट ने अप्लाई करी। ठीक है, सैंड नहीं होगा, सॉरी। जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी वो बुलेट की वजह से अप्लाई हुई है, वो हो गया आपका 1/2 mv²। तो ये बुलेट की जितनी भी कैलकुलेशन है वो हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अब F हमें फाइंड आउट करना है। S वो डिस्टेंस है जो कि आपने कवर अप की, ये रही D के फॉर्म में, इसको S लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। M आपको पता है बुलेट का मास कितना था, 10 ग्राम, जो कि 0.01 हो जाएगा। V वेलोसिटी इतनी थी। ये सारा डाटा आप पुट कर देंगे यहाँ पर, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1/2 mv², और ये S आपका नीचे आ जाएगा यहाँ। देन you have to put all of the values, like m is equal to 0.01 into v is equal to 10 to the power 3 square upon s is 0.05. after the calculation you get the f force। कैलकुलेशन करने के बाद आपको f फोर्स मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 10 to the power 5 न्यूटन। ये आपका फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फोर्स आ गया आपके पास। अब इस फोर्स और मास की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मास दिया हुआ है, फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, इनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए एक्सेलरेशन। आप इसे चाहो तो नोट कर लो।
सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से हमें फोर्स मिल गया है, इस साइड को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए F इजिकल टू क्या होता है आपका एम ए, तो हमें चाहिए ए की वैल्यू, तो F अपॉन एम से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आफ्टर द पुटिंग वैल्यू, F की वैल्यू आई थी हमारी 10⁵ और M की वैल्यू 0.01, 0.01, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आपके 2 जीरो इंक्रीज करेंगे, ए एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा 10⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है। तो हमारा ये ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी हमें, और अब हमें निकालना है टाइम, जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, सेकंड फाइंडिंग करनी थी v इजिकल टू u प्लस ए टी से हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो ये चीज़ समझने की है यहाँ पे, ये जो u है आपका वो क्या रहेगा, जो पहले हमने सॉल्व किया था ये v हम दिखा रहे थे, वो u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी। और अगर हम बात करें आपके v के बारे में, तो v आपका क्या था, v की जो वैल्यू थी वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी लास्ट वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है। तो आफ्टर दिस सॉल्यूशन, और देखो ये चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन। क्यों ये एक्सेलरेशन माइनस का लेंगे हम? क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑब्जेक्ट है या बुलेट जो थी वो आपकी एट लास्ट जाकर रुक रही है, यानी कि धीरे धीरे आपका जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। यानी इस तरह से, जैसे कि आप देखें u आपका कुछ ना कुछ था, जो हमने v ले लिया था, बट ये u होगा प्रॉपरली, u कुछ ना कुछ था आपका, बट v फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया ना। तो जब आप a निकालोगे तो कुछ इस तरह से निकलता है a, v माइनस यू अपॉन टी करके, v माइनस यू करोगे तो जीरो माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का u बाई टी, तो आपका a एक्सेलरेशन माइनस के साथ आएगा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ माइनस लेंगे इसको a को। तो ये आपका 0 इजिकल टू 10⁻³ माइनस में 10⁻a की वैल्यू कितनी हो गई थी हमारी 7, और इनटू t, ये आपका टाइम उसका हो गया। अब यहाँ इसको अरेंज करेंगे, यहाँ से आपका टाइम सॉल्व होके आ जाएगा 10⁻⁻⁴ सेकेंड। इतना टाइम आपका सिंपली आ जाएगा। ये वो टाइम है जिस टाइम पीरियड में आपकी बुलेट सैंड बैग के अंदर एंटर की और उसमें उसने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, उस टाइम में, इतने टाइम में 10⁻⁻⁴ सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ का यूज करके आप यूनिट को ड्राइव कर सकते हो, वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक्स में आपको मिल जाएगा। अगला है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 न्यूटन का फोर्स है, वो क्या करता है जब अप्लाई होता है तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, पहले चीज, ऑन अ मास m1, किस पर, m1 मास पर, बॉडी का मास दे दिया है। ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ 24 ऑन अ मास m2, और m2 मास की बॉडी पर 24 का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। डाटा ध्यान रखिएगा, व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड, कितना एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करें सेम फोर्स के लिए, इफ बोथ द मासेज आर टाइट टुगेदर, दोनों मास को अगर जोड़ दिया जाए तो अगर हम सेम फोर्स लगाएं उस पर तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ सबसे पहले हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसके बाद हम m1 m2 को ऐड कर देंगे, उसके बाद अलग एक्सेलरेशन निकलेगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का डाटा को समझिएगा। इस क्वेश्चन का डाटा जो दिया हुआ है, आपको एक फोर्स फिक्स करके दिया हुआ है 5 न्यूटन। वो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं एक m1 मास की ऑब्जेक्ट पर, तो वो हमको कितना एक्सेलरेशन a1 देता है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही फोर्स अगर m2 मास की ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो ये कितना एक्सेलरेशन देता है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी हेल्प से हमें m1 और m2 निकालना है, पहली चीज़। तो फॉर्मूला आपको पता है, F इजिकल टू m1 a1, F अपॉन a1
इज इक्वल टू m1। यहाँ से सॉल्व करके आपको m1 मिल जाएगा। f की वैल्यू कितनी है 5, a1 की वैल्यू कितनी है 8, 5/8 ये आप पुट करके रख सकते हो सिंपली। 5/8 kg में आएगा आंसर। सेम टू सेम प्रोसेस आपने करनी है m2 वाले के लिए, यानी कि f इज इक्वल टू m2 a2 and f upon a2 which is equal to m2 and final data m2 is equal to f की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 24, 5 अपॉन 24 kg, ये इतना आपका मास m2 निकल आएगा। समझ रहे हैं? m1 हमें मिल गया, m2 हमको मिल गया। सेकंड उसने ऑप्शन ये कहा था कि अगर दोनों मास को कंबाइन कर दिया जाए और फिर फोर्स F लगाया जाए तो कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, जो एक्सेलरेशन A1 है वो कितना मिलेगा। तो सिंपल है उसका भी। अब बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी कि आपका m1 प्लस m2, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं f/5/8 प्लस ये आपका 5/24, फाइनली जो मिलेगा आपका 24। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बस डायरेक्ट दोनों को ऐड करने के बाद 20/24 हो जाएगा, 20/24 kg। ये m1 प्लस m2 का सम हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला ये कहता है कि f इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a, ये a हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो m1 m2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 20/24, a हमको पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू हमको पता थी 5। अब कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पर आपका 20 आपके अपॉन में आ जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू 24 यहाँ 5 के साथ 5 इंटू 24 एंड 20 डिवाइडेड में 20 आपका डिवाइडेड 5 से 24 टाइम, 4 से 24 6 टाइम, देन व्हाट इज द a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है। ये कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही इजीली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, एक मिनट आप इसको चाहो तो नोट कर लो, यहाँ कोई भी डाउट होगा तो आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आते, इसलिए मैं कम कम क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है, अ डस्टर ऑफ वेट 5.2 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक डस्टर है जो टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। देन अ पर्सन पुशेस द डस्टर फ्रॉम द टॉप बाय एक्सर्टिंग अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 2.8 न्यूटन ऑन इट। एक डस्टर है, 5.2 न्यूटन का वेट अप्लाई कर रहा है टेबल पर। एक आदमी ने उसको और दबाया डस्टर को किसी फोर्स के साथ। अब ये पूछ रहे हैं कि टेबल पर कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, खुद बहुत ही इजी, मतलब ये वर्बल क्वेश्चन है। डस्टर ने जो फोर्स लगाया, जो डस्टर टेबल पर रखा था, कुछ इस तरह से ये टेबल है आपकी, मान लीजिए यहाँ पर ये डस्टर रखा हुआ है। एक बंदा आया, उसने इस तरह से इसको और दबा रहा है, वो इस तरह से थोड़ा सा फनी डायग्राम है, समझ लेना इसको। तो F इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, पहले डस्टर का जो फोर्स था जो इस डायरेक्शन में लग रहा था वो था 5.2 न्यूटन। देन आफ्टर सम टाइम सम पर्सन हैव कम, और वो कहता है कि भैया हम भी लगाएंगे फोर्स, तो लगा लो जी, क्या दिक्कत है। उन्होंने लगाया फोर्स 2.8 का, 2.8 का फोर्स लगाया। इन दोनों को सम करेंगे, फाइनली क्या वैल्यू आएगी, 0, 5 to 8 इतना 8 न्यूटन फोर्स। 8 न्यूटन फोर्स आपका टोटल अप्लाई होगा टेबल पर, ये जो टेबल है, ठीक है। 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। सिंपल वर्बल क्वेश्चन है, कुछ भी इतना टफ नहीं है इसके अंदर। अगला है देखो क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन। इसके बाद हम अपना लेक्चर फिनिश अप करेंगे और आप इसको स्टडी करना प्रॉपरली। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है इन्होंने, अ क्यूब ऑफ एज लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब क्या होता है आपको पता होगा, इस तरह से एक डायग्राम बना के पता लग जाएगा जो भी है। ये सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इस तरह ये एक क्यूब होता है। ऐसा एक क्यूब है जो कि एक लिक्विड में डिप है इनसाइड।
प्रेशर एट द सेंटर ऑफ फोर्स इज 12 पास्कल। यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है सेंटर ऑफ फोर्स, जो भी प्रेशर लग रहा है यहाँ पर कितना 12 पास्कल का प्रेशर है। पहली चीज, फाइंड द फोर्स एक्सर्ट बाय लिक्विड ऑन दिस फेस। इस फेस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। प्रेशर अभी हमने देखा, प्रेशर कितना बताया था 12 पास्कल। फोर्स हमको पता नहीं है, इसका एक साइड का दिया हुआ है इन्होंने 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम डाटा को नोट करें तो डाटा दिया हुआ है आपका P प्रेशर 12 पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 12 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर आपकी साइड एक मान के चले हम, वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी 0.08 मीटर। फाइंड आउट करना है हमने फोर्स, तो वो फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे। पी प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका यहाँ पर आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू पी इंटू ए। पी की वैल्यू आपको पता है 12, ये आपका क्या है एरिया। एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है, ए का क्या करना है स्क्वायर। इस साइड की बात हो रही है, इस साइड पर, ये साइड है रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगल का एरिया साइड स्क्वायर होता है। तो वो आप फॉर्मूला पुट करोगे, साइड है आपकी 0.08 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा सिंपली आपका। यहाँ आंसर दिया हुआ है 0.0768, 0.0768, ये है आपका न्यूटन में फोर्स F। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप चाहो तो सेल्फ भी इसको कर सकते हो, जहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।